गुड मॉर्निंग क्लास। आज लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का आगे बढ़ाते हुए फोर्थ वीडियो में हम लोग आ रहे हैं, यानी फोर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो क्लास है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। क्या इंटरेस्टिंग है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने दिया हुआ हूँ, एक x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और अदर जो है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गया मेरे पास। इससे क्वेश्चन एराइज कह रहा है कि इससे फाइंड द वैल्यू, यानी x और y का क्या रियल रूट्स होगा वो फाइंड करना है। फिर कहता है कि इसका ग्राफ के थ्रू x और y का जो वैल्यू निकालना है वो ग्राफ से निकालना है। तो आपको पहले से ही पता है कि ये जो अननोन वैल्यू x और y है वो दो मेथड से बनाते हैं, एक ग्राफ मेथड से, एक अलजेब्रा मेथड से। तो अभी अलजेब्रा का बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्राफ से x और y का क्या वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। सेकंड बात पूछ रहा है आपसे कि ये लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। और उसका जो ट्रायंगल जो बनेगा उसमें ए बी सी जो वर्टेक्स बनेगा, वर्टिसेज बनेगा, वो क्या होगा वो फाइंड करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ तक मेरे पास सब बात समझ में आ गया, क्या ये क्वेश्चन को कह रहा है, ये क्या बात कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस इक्वेशन से ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इससे भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट a तो यहाँ 1 है, y के कोफिशिएंट b तो -1 है, c के प्लेस पर -5 है। तो जब ऐसा होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और x एक्सिस और y एक्सिस को वो इंटरसेप्ट करेगा, यानी इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन भी हम सब कहते हैं। तो अब ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट आपके पास चाहिए। तो अभी मैंने बोला कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है। तो इंटरसेप्ट किसको करेगा, x एक्सिस और y एक्सिस को। तो अगर हम इस इक्वेशन के बात कर रहे हैं, ज़रा सा देखिए आप, अगर इस इक्वेशन का अगर हम बात कर लें और देख रहे हैं कि अगर हम वैल्यू जो आप ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूट जो कर रहे हैं, x का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो y इक्वल टू मेरे पास -5 होगा, क्योंकि x और y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। तो अगर y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट करेगा तो y का वैल्यू 0 लेंगे हम लोग। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। तो हम एक सिंपल वे में चल रहे हैं, एक बार x का वैल्यू 0 ले लीजिएगा, एक बार y का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो वो लाइन जो बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर जाएगा, इंटरसेप्ट कर जाएगा। तो y का जैसे ही वैल्यू हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू 5 मेरे पास मिल गया। एकदम अच्छा से समझ लो आप, x का वैल्यू मैंने 0 लिया तो y का वैल्यू क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट क्या मिला 5, और y का वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो x का 5 लिया। अब इसके लिए देखिए, ये x और ये आपके पास y है। देखिए, तो इस केस में अगर हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये y का वैल्यू जो हो रहा है वो 3 मेरे पास मिल जाएगा, और y का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू जो है मेरे पास 15 मिल गया, 5 मिल गया, सॉरी। अगर हम y का वैल्यू यहाँ 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 5 मेरे पास मिल गया। ये वैल्यू हम ले लिए, यानी फर्स्ट ग्राफ में x एक्सिस पे y का वैल्यू जो होगा -5 यूनिट इंटरसेप्ट करेगा, और x एक्सिस पे 5 यूनिट इंटरसेप्ट करेगा।
सेकंड बोल रहा है x पे 5 यूनिट इंटरसेप्ट करेगा और y पे 3 यूनिट इंटरसेप्ट करेगा। अब एक कार्टेशियन प्लेन को हम ऐसे बना ले रहे हैं। यहां से देखिए, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन मेरे पास रेडी हो गया भाई। देखिए आप एकदम, यानी ये एक्स डैश ये ओरिजिन हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब आप एकदम शांत और मन अच्छा से देखिए, इसका हम ग्राफ का बात कर रहे हैं, यानी इसका हम x माइनस वाई माइनस 5 का हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। यानी इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, यानी इसका हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं, जो मोबाइल में हम लोग सेल्फी लेते हैं वो सेल्फी बना रहे हैं इसका। तो क्या इसका सेल्फी हो रहा है, आप देखो x का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y पे -5 हो रहा होगा, तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और ये आपके पास -5 है। ये ग्राफ जो है, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मेरे पास मिल जाएगा। और x का वैल्यू 0 है तो इस पॉइंट पे x 0 मिल रहा है मेरे पास, तो y का जो वैल्यू मेरे पास मिला है वो -5 यूनिट मिल गया। देखिए, अब आप यहां से देखिए x का वैल्यू 5 है, यहां पे इक्वल डिस्टेंस हम लोग लेंगे 1 2 3 4 और ये आपके पास 5 मिल गया, x 5 y 0। अब एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। कोई भी लाइन खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते रहे। इसको यहां से एकदम स्ट्रेट स्केल से आप ग्राफ पेपर पर बना देंगे। ये देखिए मेरे पास मिल गया, ये एक लाइन बना। एकदम अच्छा से बना लेंगे आप सब ग्राफ पेपर पे। एक लाइन मेरे पास ये रेडी है। ये लाइन जो है देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए थे मेरे पास, लेकिन इस लाइन पे कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो इसलिए मैंने बोला था x के कुछ भी वैल्यू लेंगे, एनी वैल्यू ले सकते हैं x का, तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। x का यहाँ वैल्यू अगर 1 ले रहे होंगे तो y का यहाँ पर वैल्यू कुछ मिलेगा। x का 2 लेंगे, इसमें x का 1 ले रहे होंगे तो y का आपके पास कुछ वैल्यू मिल रहा है, 4 वैल्यू मिल रहा होगा, यानी 4 यूनिट पर इंटरसेप्ट कर रहा होगा। यानी x का कुछ वैल्यू लेते जाएंगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास मिलेगा, क्योंकि इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। तो कार्टेशियन प्लेन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। अब आप देखिए, ये लाइन किसका बना दिए हम, ये लाइन हमने बनाया, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये लाइन मैंने बनाया x माइनस वाई -5 इक्वल टू 0 का। अब सेकंड केस जो लिए हैं, x का वैल्यू 0, y 3 आपके पास है, तो ये आपके पास हो गया 1 और ये मेरे पास 2 और ये मेरे पास मिल गया 3। तो x के वैल्यू 0 लिए हैं, y 3 हो रहा है। यानी ये जो लाइन, ये इक्वेशन का y एक्सिस पे 3 यूनिट इंटरसेप्ट किया और x एक्सिस पे 5 यूनिट इंटरसेप्ट किया, इसी पॉइंट पर इंटरसेप्ट किया। तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कराइए। एक लाइन ये बन गया मेरे पास। एक किसका लाइन बना मेरे पास, 3x + 5y
-15 इक्वल टू 0 का लाइन बना। अब आप ये दोनों लाइन हमारे पास से रेडी हो गया है, एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये मेरे पास से रेडी हो गया। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है यहाँ से समझिएगा कि ये जो दोनों लाइन जो दिया हुआ है उसका x और y का क्या सॉल्यूशन में रियल वैल्यू होगा। तो दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है ये, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ ए पॉइंट दे दे रहा हूँ। इसका क्या नाम दे दे रहा हूँ मैं, ए नाम दे दिया, ये ए पॉइंट हो गया। समझ में बात आ गया। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास, ए हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 और 0, यानी x का जो वैल्यू मेरे पास दे रहा है, x का यहाँ पर वैल्यू दे रहा है वो 5 हो रहा है और y का जो वैल्यू मेरे पास मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। यानी इसका जो सॉल्यूशन यानी x और y का जो वैल्यू हो रहा है आपके पास, एकदम अच्छा से समझिए, वो कितना हो रहा है, x 5 और y 0। यानी इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 और 0 है, तो इसका जो x और y का वैल्यू मेरे पास मिल गया 5,0। यानी ये दोनों इक्वेशन जो हो रहा होगा ये यूनिक सॉल्यूशन है। यानी ये सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, सेकंड सॉल्यूशन मेरे पास निकल गया। सेकंड आपसे पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट बनाइए। ये तीन, ये देखिए वर्टेक्स आपके पास यही वर्टिसेज है, ए, ये हो गया बी और ये आपके पास मेरे पास सी। तो ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास मिल गया 5 0, बी का जगह पर मिल गया 0 5 और सी मेरे पास मिल गया -5 0 और -5 मेरे पास मिल गया। तो इससे कोऑर्डिनेट मेरे पास मिल गया, एक ट्रायंगल है तो इसका 3 वर्टिसेज है, ए बी और सी, तीनों का कोऑर्डिनेट मेरे पास है। आगे आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो यही ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास। देखिए ये आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, इसी का एरिया हमको फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो। तो ये जो काम कर रहा है यहाँ से देखिए, ये बेस का काम कर रहा है और ये आपके पास हाइट का वर्क कर रहा होगा। ये आपके पास क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया अगर फाइंड करने के लिए पूछेगा आपसे, तो एरिया यहाँ कितना हो रहा है, देखिए इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बात कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या मिल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपके पास 0 से लेकर -5, तो लेंथ जो होगा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये 5 है और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, यानी टोटल बेस जो हो गया, लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट हो गया। यानी बेस जो आपके पास हो गया वो 8 हो गया, समझे। और हाइट जो आपके पास चल रहा है 1 2 3 4 5, यानी हाइट आपके पास 5 यूनिट हो गया। तो इसका जो एरिया हो गया आपके पास कितना मेरे पास मिल गया है, एरिया आपके पास मिल गया 20 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया मेरे पास कितना मिल गया, 20 स्क्वायर यूनिट। यानी इसका एरिया जो हो गया, ये कितना मिल गया, इसका एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए कितना सारा बात इसका जान गए हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन दे रहा है, यानी ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इसका x और y का वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन है। इसका कोफिशिएंट ऑफ रेशियो की अगर बात करेगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सारा बात हो रहा है। x और y का वैल्यू क्या होगा, तो एक ये लाइन और ये लाइन एक ही पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है ए पॉइंट। तो इसका
कोऑर्डिनेट जो है 5 और 0 है, तो x और y का वैल्यू जो मेरे पास मिल गया 5 और 0 मिल गया। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0 मेरे पास मिल गया। इसका ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, तो देखिए कोऑर्डिनेट a क्या है, b क्या है, c क्या है। आपके पास एरिया क्या हो रहा है, तो एरिया भी आपके पास रेडीमेड बन गया, 20 स्क्वायर यूनिट मेरे पास मिल गया। तो एक ही क्वेश्चन को कितना तरीका से बात मेरे पास मिल रहा है, आउटपुट रिजल्ट, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा बुक में मिल जाएगा करने के लिए। मैं सारा बात इसमें क्लियर कर चुका हूँ। आप इससे डिफरेंट प्रॉब्लम आप बनाएंगे कि इस पर क्या क्या सॉल्यूशन और भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा रहेगा कि एक्स एक्सिस को सेट करने के लिए देगा, वाई एक्सिस को सेट करने के लिए देगा, और डिफरेंट क्वेश्चन और डिफरेंट आंसर मिलने लगेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कि क्या क्या बात बोला, और सारा बात मेरे पास समझ में आ गया। थैंक यू क्लास।